नमस्कार, आप देख रहे हो मरुधर बुलेटिन। और आज जो चुनाव चल रहा है जिला परिषद और पंचायत समिति का, तो राजस्थान के अंदर पिछली बार जो चुनाव हुए थे तो एक साथ हुए थे, लेकिन अब की बार चुनाव जो पीछे कुछ जिलों में हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के कई जगह प्रधान बने थे, कई जगह कांग्रेस के बने थे, तो एक नई पार्टी आई थी आरएलपी, उस टाइम कई आरएलपी के प्रधान बने थे। तो अभी 6 जिलों के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं, तो जयपुर जिले के सांगानेर पंचायत समिति में हम पहुंचे हैं। तो सांगानेर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 11 से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सरोज कंवर को यहाँ से मैदान में उतारा है। तो इनसे बात करेंगे। हमारे साथ है रूप सिंह जी राठौड़, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या पिछली बार जो यहाँ पे सांगानेर के अंदर जो बोर्ड बना था वो कांग्रेस का बना था, प्रधान बैठा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से सरकार बनी थी और यहाँ के जो विधायक थे, लेकिन अब की बार विधायक है कांग्रेस से। तो इनसे बात करेंगे अब कि कौन से एजेंडे के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो साहब, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। मैं रूप सिंह राठौड़, मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने जनरल वार्ड के अंदर जनरल को प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए तो मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। और इस ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा में आज़ादी के 75 साल में पहली बार यहाँ के कैंडिडेट को लोकल को टिकट मिला है। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस चुनाव को जीतने के बाद में इस ग्राम पंचायत का और पूरी ग्राम पंचायत को यहाँ के सरपंच साहब को साथ लेके और हर तरह से विकास का मुद्दा मैं रखूँगा। और इस चुनाव को जीत के और हम पंचायत समिति में बीजेपी का प्रधान बनाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, और जिला परिषद में भी जिला प्रमुख बीजेपी का होगा। तो रूप सिंह जी, जैसे कौन कौन से एजेंडा है जिसको लेकर आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हो? आपको यहाँ से जो आपके पुत्र वधू है उनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सैंपल चुनाव मैदान में उतारा। भारत सरकार की वर्तमान परिस्थितियाँ, राजस्थान सरकार की वर्तमान परिस्थितियाँ इनको पूरी विफल हो चुकी है। राजस्थान सरकार हर तरह से, इनके पास कोई भी वो नहीं है मुद्दा जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ सके। खाली ओनली भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा केंद्र सरकार की रीति और नीतियों और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी और पूरे राजस्थान में सत्ता में आकर फिर कमल खिलाएगी और सभी पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद में अपना जिला प्रमुख और पंचायत समिति में अपना प्रधान बनाएगी। यही हमारा, और इस पंचायत की सबसे प्रमुख समस्या है पानी की। वो हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तुरंत प्रभाव से हम यहाँ का पानी, बिशलपुर का पानी की व्यवस्था करेंगे। तो हमेशा बिशलपुर का जो पानी का जो मुद्दा है बगरू विधानसभा के अंदर हमेशा रहा है, हमने देखा है। तो अब की बार अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है, सरोज देवी को मौका मिलेगा, तो क्या उसका स्थायी समाधान होगा? जी हुक्म। हमारे केंद्र सरकार ने घर घर नल योजना, मोदी सरकार जल जीवन मिशन योजना, ये JMY की योजना लागू कर रखी है। वो हम यहाँ से पूर्ण तरीके से लागू करेंगे, शीघ्र लागू करेंगे। तो जैसे आपके वार्ड की बात करेंगे तो 11 नंबर वार्ड के अंदर महिंद्रा सेज जैसा निजी आय का जो बहुत बड़ा स्रोत है यहाँ पे, तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन हमने देखा है बहुत से लोगों को, जैसे यहाँ पे भू माफियाओं का काफ़ी दबदबा रहता है। तो इसको लेकर अगर आपको मौका मिलता है तो क्या यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और उन पे अंकुश लग पाएगा कुछ? महिंद्रा सेज वालों से वार्ता करके और उनसे इसको समस्या को सोल्यूशन करेंगे। तो हमेशा ही महिंद्रा सेज का जो धरना प्रदर्शन वगैरह कई रास्ते के हमने मैटर देखे हैं, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो धरना प्रदर्शन लगते रहते हैं। तो अगर आपको मौका मिलेगा सरोज देवी जी को, तो क्या वो मुद्दे मतलब जो है वो खत्म होंगे? एक बार बैठ के हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इनके जो मंडल अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है भी इनका यहाँ से बोर्ड बने। तो सर, जैसे अब की बार आप प्रचार कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ से आप मंडल अध्यक्ष भी हो, तो आपको जिम्मेदारी काफ़ी लंबी है आपकी। तो क्या लगता है अब की बार यहाँ से बोर्ड बन पाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं, काफ़ी सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण किया है। सभी जातियों को और सभी विशेष समुदाय को, सबको ध्यान में रखते हुए, सबका तालमेल रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि जिस तरह से जो राज्य सरकार है उसकी बहुत सारी विफलताएँ हैं। हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको 3500 रुपये भत्ता देने की इन्होंने बात की थी। आज हमारे नौजवान साथी वो 3500 रुपये का भत्ता लेने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ़ करने की कांग्रेस सरकार ने बात की थी, किसान कर्जा माफ़ करने का इंतजार कर रहे हैं। 2.5 से 3 साल इनके निकल गए हैं। जनता बिल्कुल त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड सांगानेर पंचायत समिति में बनने वाला है। हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रधान सांगानेर पंचायत समिति में बैठेगा। हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, हाँ ये हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता हमारे नाराज़ थे, लेकिन हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे बात की है और आज सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोगों के साथ में है। पूरा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है और सांगानेर के अंदर बीजेपी का प्रधान बैठेगा। जी,
तो पार्टियां हमेशा ही टिकट देती है, सोच समझ के कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ, पीछे जो चुनाव हुआ राजस्थान के अंदर जिला परिषद और पंचायत समिति का अंदर, तो उसके अंदर हमने देखा है जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना था वहाँ कांग्रेस का बोर्ड बन गया, जहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनना था वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना। तो खरीद फरोख्त का सबसे बड़ा जो खेल खेला गया, तो क्या अगर यहाँ से आपकी जो पार्टी है यहाँ से जो कैंडिडेटों को यहाँ से उतारा है मैदान के अंदर, क्या वो आपके साथ रहेंगे या आपको लगता है इन पे विश्वास आपने जो किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी निष्ठावान कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान है। हमने जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है सारे प्रत्याशी हमारे साथ में रहेंगे। आप जो बात कर रहे हैं पिछली बार भी जो पंचायत राज के चुनाव हुए थे उसके अंदर 12 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और जो भी कांग्रेस की सरकार होते हुए 12 जिला प्रमुख बने हैं। इसलिए ऐसी कतई कोई आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। इधर उधर जाने की जो परंपरा है वो कांग्रेस के अंदर रही है। अभी आपने बगरू नगर पालिका में देखा होगा कि कांग्रेस के ही जो प्रत्याशी थे वो निर्दलीय के रूप में चले गए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी प्रत्याशी थे वो बिल्कुल अपनी जगह पे थे। तो ऐसी परंपरा कांग्रेस में है, बीजेपी के अंदर ऐसी कोई परंपरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सांगानेर के अंदर अपना प्रधान बनाएगी। जयपुर के अंदर जिला प्रमुख बनेगा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो जैसे अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो सभी वार्ड है, आप मंडल अध्यक्ष भी हो, तो क्या अपील करना चाहोगे आप? मेरी भारतीय जनता पार्टी और आम जन से एक अपील है कि आप कांग्रेस की कुरीतियाँ कुनीतियाँ जो देखी है, भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस की सरकार है और 2.5 साल के अंदर शायद मैं समझता हूँ कि 2.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान में एक पत्थर नहीं लगा है। पिछली जो वसुंधरा सरकार थी उसके अंदर बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। केंद्र सरकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी जैसे यहाँ बिशलपुर की बात हम लोग करते हैं, बिशलपुर के अंदर केंद्र की एक जल जीवन मिशन योजना लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से 1 साल के अंदर पूरे बगरू विधानसभा के अंदर प्रत्येक घर के अंदर नल पानी प्रत्येक घर के अंदर पहुंचेगा और केंद्र की योजनाओं को हम लोग लेकर के जा रहे हैं। मेरी सबसे अपील है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप जीता करके भेजेंगे। निश्चित रूप से जो सांगानेर विधानसभा का विकास कार्य 2.5 साल से रुका हुआ है, हम इस पंचायत राज के माध्यम से जो कि सड़क नाली और सड़क नाली बिजली की चुनाव होने जा रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर सांगानेर के अंदर इस बगरू विधानसभा के अंदर पुनः विकास के कार्य शुरू करेंगे। इसलिए मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, हमारे जो प्रत्याशी है उनको जीता करके भेजें और सांगानेर के अंदर बीजेपी का प्रधान बने। जी, तो इनके जो प्रभारी है वो हमारे साथ है, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी लगाए गए हैं। तो सर, जैसे आपको कार्यभार दिया गया है, तो क्या यहाँ से आपके जो वार्ड पार्षद हैं इनको जिताने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी भूमिका मेरे कार्यकर्ताओं के साथ है और मेरा कार्यकर्ता इतना प्रसन्न है कि मैं जब से आया हूँ तो हर दिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। रात को सुबह दिन में बैठ करके कार्यकर्ताओं से जो बात कर रहा हूँ तो कार्यकर्ताओं के अंदर वर्तमान राजस्थान सरकार के प्रति जो आक्रोश है वो आक्रोश इतना ज़्यादा है कि उस आक्रोश की देन है कि शीघ्र ही है नहीं जो आपको ये परिणाम नज़र आएगा कि सांगानेर पंचायत समिति में प्रधान भी बनेगा और जिला परिषद के तीनों सदस्य सांगानेर से आपको जीत करके और जिला प्रमुख भाजपा का जिला प्रमुख बनाने में सहयोगी होने वाले हैं। जी, तो जो अभी जो आपने देखा होगा, जो पीछे जो यहाँ से मेयर बने आपकी भारतीय जनता पार्टी, जो कुछ हुआ आपने देखा होगा, जो घटना घटी, तो भ्रष्टाचार पे आरोप लगे कई ऐसे, तो इसका आप क्या विचार है? ऐसा है कि किसी कोई रास्ते से जो अगर उनकी जो राजस्थान सरकार वर्तमान राजस्थान सरकार की ये आचरण रहा है कि किसी न किसी माध्यम से कोई कारण लगा करके कि एक व्यवधान पैदा करना है, तो ये चुनाव में दिखाई दे रहा है कुछ इस चुनाव में? नहीं, इस चुनाव में तो इतना ज़्यादा आक्रोश नज़र आ रहा है कि इनका बहुत सारा कि इस प्रकार का इनको ऐसा लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगली बार हमको आना नहीं है, इसलिए जितनी भी खाने पीने की जो व्यवस्था करनी है वो अभी कर लें, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके कारण से जनता पीड़ित है। कोई भी कार्य जनता का मतलब प्रशासन के द्वारा जन का सुनवाई नहीं हो रही है, जनता उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और युवाओं के अंदर ये डेफिनेट जो 3500 रुपये का जो भत्ता देने का आश्वासन दिया था और राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि 1 से 10 बोलोगे जब तक किसान का कर्जा माफ़ हो जाएगा, उससे किसान पीड़ित है। और आज किसानों के नोटिस जो नीलामी के नोटिस इत्यादि जारी हो रहे हैं वो जग जाहिर आपको भी पता है और हमको भी पता। तो सरपंचों की जो कड़ी थी अभी बाकी रह गई, जो जिला परिषद और पंचायत जो जिला परिषद प्रधान और प्रमुख जो बनने थे, तो हमारे साथ यहाँ के सरपंच भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, तो सरपंच साहब यहाँ पे
तो जैसे आप प्रचार कर रहे हो सरोज जी के साथ जो कर सरोज कंवर जी के साथ में कार्य करते हुए रूम में काम कर रहे हो, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है इनसे आपको? अरे रहने दो, बढ़िया है। तो रूप सिंह जी जैसे अगर इनको मौका मिलता है, प्रधान के दावेदार भी माने जा रहे हैं, तो अगर यहाँ के पूरी पंचायत समिति का आपको नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो बात करेंगे भ्रष्टाचार की, जो 2-3% जो कमीशन बेस्ड जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाने में क्या भूमिका रहेगी? मैं नहीं हूँ जी मैं नहीं हूँ इसके अंदर, मैं नहीं हूँ जी। तो खत्म करने की कोशिश रहेगी आपकी, अगर मौका मिलता है, जनता आपको मौका देती है? मैं इसमें कोई कुछ नहीं हूँ। तो क्या अपील करना चाहोगे जो अभी जो चुनाव को लेकर? अभी तो जो मैं प्राथमिक मेरे पास मुद्दा रहेगा वो जो इसके पंचायत में विकास की मैंने भूमिका रहेगी। तो वो आ रहे हैं जिला, वो भी आ रहे हैं। तो हमारे साथ जो यहाँ से जिला प्रसिद्ध जो प्रत्याशी है वो भी हमारे साथ रोशन सिंह जी अभी पहुँच रहे हैं, उनसे बात करेंगे। रोशन सिंह जी टोडावत जी, हाँ जी। तो जिला प्रसिद्ध वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा करके यहाँ से टिकट दिया है। तो सर चैनल के अंदर स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते सर। जी, तो जैसे अभी 20 नंबर के अंदर आपको टिकट दिया, तो जो 20 नंबर वार्ड के अंदर, तो 20 नंबर वार्ड के अंदर आपने घूमे होंगे, आपने गए होंगे, तो कौन सी बड़ी समस्या है और कौन से एजेंडे के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हो? जो भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करवाए हैं, जो यहाँ जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं लाई है घर घर पानी लाने की, उसके तहत, और बहुत सारी अन्नपूर्ण योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनाएं हैं, इनके माध्यम से हम मजबूती से पूरा संगठन एक होकर पूरे वार्ड में, पूरी बगरू विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं साहब। तो यहाँ की 20 नंबर वार्ड की जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी? जो हमने इस कोरोना काल में एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही इस कोरोना काल पर सड़कों पर उतरकर जिस प्रकार सेवा की है, जरूरतमंदों को खाने के पैकेट पहुंचाने का काम किया है, और ब्लड डोनेशन लगवाए हैं, मास्क और युवा देखकर हम सब पर विश्वास किया है, इसलिए। तो रोशन सिंह जी जो जयपुर जिले की बात करेंगे, यहाँ पे आपके जो वार्ड नंबर 20 है पूरा जेडीए से जुड़ा हुआ है, तो जेडीए के अंदर जो विकास होना चाहिए, जो निजी है ग्राम पंचायतों की, तो जेडीए से जो बजट मिलना चाहिए, हमने देखा है पिछली बार जो सरपंचों के साथ भेदभाव हुआ, तो जो सरपंचों के साथ जो भेदभाव होता है, तो क्या अगर आपको मौका मिलेगा जिला परिषद में बैठने का, तो अगर मौका मिलेगा आपको बैठने का, तो सभी को सम्मान लेके चलोगे या किसी के साथ भेदभाव रहेगा? देखिए सर, अगर जनता मौका मुझे जनता मौका देती है तो इस बार हम भेदभाव नहीं होने देंगे और सबको साथ लेके चलेंगे और विकास करवाएंगे। तो जैसे बात करेंगे अभी जो पीछे जो चुनाव हुए उसके अंदर कई ऐसे जिला परिषद जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए और कई ने कांग्रेस की पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिए, लेकिन जो खरीद फरोख्त का जो खेल चला उसके अंदर कई प्रधान जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बनने थे वहाँ कांग्रेस के बन गए, और कांग्रेस के बनने थे वहाँ पे इनके बन गए। तो अगर आप पार्टी ने आप पे भरोसा किया तो पार्टी के विश्वास पे आप खरे उतरोगे? बिल्कुल सर, हम पार्टी पे विश्वास किया है, पार्टी पे पूरा खरा उतरेंगे उनके। तो बहुत सी योजना होती है जो जिला परिषद और पंचायत समिति के अंदर लागू होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, लेकिन वो जिला परिषद और पंचायत समिति में दफन हो जाती है। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या वो योजनाएं सही रूप से धरातल पे काम करेगी? बिल्कुल सर, पूरी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और पूरे जोश और उल्लास के साथ काम करेंगे, क्षेत्र में सभी को आश्वस्त करेंगे। तो भ्रष्टाचार पे आपका क्या रहेगा? भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का, भ्रष्टाचार पे आपका क्या रहेगा? सर भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, इसको हम अपनी ग्राम पंचायत सरकार बना के ग्रामीण में और इस भ्रष्टाचार को कम करने का काम करेंगे मिलजुल के सभी। तो अभी जो चुनाव होने हैं, तो चुनाव को लेकर आप क्या अपील करना चाहोगे? चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहोगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और इसे विजय बनाएं, ताकि क्षेत्र से भ्रष्टाचार मुक्त हो सके और विकास की राह पे चले पंचायतें।